लीड इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, महाराष्ट्र में वोट चोरी का एक बहुत बड़ा आरोप लग रहा है इलेक्शन कमीशन पे, और इलेक्शन कमीशन इसके खंडन नहीं कर पा रहे हैं, इसके कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो हम आज चलते हैं कांग्रेस नेता गौरव राणे जी से ही पूछ लेते हैं ये क्या माजरा है। नमस्कार गौरव भाई। नमस्कार, लीड इंडिया का स्वागत है। धन्यवाद। मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि महाराष्ट्र में एक चोरी का आरोप लगा है, वो भी इलेक्शन कमीशन पे, और इसका कोई बहुत बड़ा उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है कि हाँ ये सच सही है या गलत है। ये जो आप तथ्य राहुल गांधी जी लेके आए थे, पोल खोल किए हैं, बॉम्ब फोड़े हैं, जो भी बोल सकते हैं, तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ने सही किया है या गलत किया है? एक बात तो बताऊं कि सबसे बड़ा स्वागत है कि लीड इंडिया इस मुद्दे को उठा रही है। ये ज़रूरी है क्योंकि वोट टू राइट ये हमारा सबका अधिकार है। अगर इस अधिकार को लेकर राहुल गांधी जी ने जो बताया कि इसका कोई अलग दुरुपयोग कर रहा है और उसका इलेक्शन कमीशन हर तरह से समर्थन कर रही है, मतलब अभी एक बंदा तकरीबन 4 स्टेट में जाके वोटिंग करता है। हर बार हर इलेक्शन में अलग अलग जगह पर जाके वोटिंग करेगा, तो इसका मतलब गलत है। अभी वो चीज़ आपके पूरे डेटा में वही आदमी फ़ोटो है, उसका ही नाम है, वही नाम पे हर जगह पे उसका वोट भी होता है, तो ये तो सफाई देना बहुत ज़रूरी है। और इसके वजह से तो जीत रहे। आज जो 6 साल में जितने वोटर नहीं बने थे, वो 6 महीने में महाराष्ट्र के इलेक्शन में बढ़ गए थे। ऐसे कैसे इतना हो गया कि इतना डिफरेंस, जो 6 साल लगे वोटर बढ़ने में और 6 महीने में बढ़ गए। यही तो फ्लोटर वोटर्स है, जो फ्लोटिंग करते हैं, हर जगह पे फ्लोट करते हैं, मतलब यहाँ से वहाँ पर हर कारवा घूमते रहते हैं, ऐसे वोटर्स है। अभी उसमें बहुत सारा ये भी था, 96 उम्र के लोगों का वोटिंग डाला। अब वो 96 वाला उम्र का वोटिंग आज डाला। देश आज़ाद हुए कितने साल हो गए और अभी तक वोट नहीं डाला। अचानक में आज ही वोटिंग में नाम आया उनका, और ये लोगों का फ़ोटो कोई बलता और वोटिंग, हाँ एकदम। और इसके बारे में फिर बाद में दूसरा ये क्या, आप पिताजी का नाम XYZ DHFL, ये क्या है? ये कोई मतदार यादी में इस तरह से क्या गड़बड़ करते हैं जिसमें बोगस वोटिंग तो 100% होता है। दूसरा बात, और आप एक ही जन का सबका हाउस नंबर नहीं लिख रहे, वो कहाँ पर रह रहा है, क्या है? अरे वो बंदे लोग का घर ही नहीं है उस एरिया में। ऐसे लोगों का भी आप लोगों ने, इलेक्शन कमीशन ने वोट आज उधर ढूंढने गए इलेक्शन कमीशन एक बंदे को, तो वो नहीं मिल रहा है, और पूछ रहे तो कोई पहचानता नहीं उसको। तो ऐसे जगह पर के वोटर्स लोग को उन्होंने वोटिंग में डाला, तो मतलब क्या है, अगर एक स्टेट में, महाराष्ट्र स्टेट में अगर इलेक्शन है तो अलग अलग स्टेटों से 50-100 उधर से, 50-100 उधर से, हर स्टेट से लोगों को लाना, यहाँ पर वोटिंग करके भेज देना। ये जो काम यहाँ पर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुआ, ये गलत हुआ। ये इलेक्शन कमीशन इसका जवाबदार है। तो इलेक्शन कमीशन तो बोल नहीं रहा है, उसके एजेंट बोल रहे हैं। अभी एजेंट नया अपॉइंटमेंट हुआ है, वो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। अब वो क्यों बोल रहे हैं ये मालूम नहीं, कि सफाई जिसने चोरी किया है उसको सफाई देना चाहिए। साहूकार, चलिए एक सेकंड, देखिए चोरी किसने किया अभी तो पता नहीं, बीजेपी का किया या इलेक्शन कमीशन ने, वो तो, लेकिन हमने ये जानने के लिए आया है कि राहुल गांधी जो बोल रहे थे वो सही है कि नहीं। दूसरा एक ये है कि अभी बिहार में कुछ 80 लाख के आसपास नाम कट चुके हैं, और महाराष्ट्र में भी कुछ नाम कट गए थे। तो ये क्या चल रहा है? ये EVM का प्रॉब्लम है, वोटिंग लिस्ट का प्रॉब्लम है, कहाँ से क्या चल रहा है? कैसा है, अभी जो नाम आपने जो बोला पहले, तो मैं राहुल गांधी जी ने जो बोला वो सब कुछ सही है, एकदम सही बात है। अभी उसकी वजह से, उसके लेकर हम लोग ने आज हमारे विधानसभा में, हमने इलेक्शन कमीशन, हमारे गोरेगांव विधानसभा में हमने उसकी कंप्लेंट की है, और उसके बारे में पूरी जानकारी हमने उनसे मांगी है हर तरीके से। तो वो हर जानकारी उनको देना पड़ेगा, ऐसा हमें यकीन है वो देंगे हमको, नहीं तो वो ये मालूम पड़ेगा कि चोरी में वो भी शामिल है। आज हर तरीके से हम लोग का यही मानना है कि जैसे आपने बोला अभी बिहार में इतने 80 लाख वोटर्स को काटा जा रहा है, काटने का रीज़न हर जगह पे होता है। उन्होंने देखा कि स्पेसिफाइड, आपको लग रहा है कि चुनाव आयोग पे दबाव है?
चुनाव आयोग पे पूरा का पूरा दबाव है। उनको मालूम है ये पूरे वोटर्स जो है, ये मैक्सिमम वोटर्स ये उनको वोट नहीं करते, उनको लाइक नहीं करते, तो उनका नाम काटना ये ज़रूरी है। अभी जैसे माइग्रेंट लेबर करके उनको ये मतलब किधर से, मतलब एक बहुत ही गलत भावना दिखाना कि जो हमारे देश का अंग नहीं है, ऐसा उनको बताना, ये बहुत दुर्भाग्य बात है। और उनके इस वजह से आज बिहार में जो पैसा भी बाहर गाँव से ला रहे, कमा के ला रहे, सब बिहार में लेके आ रहे हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री इस तरह से सोचते रहेंगे, दुर्भाग्य है। और ये चीज़ हो रहा है कि हमारे देश में ये हम लोग कतई सहन नहीं कर सकते। इसके लिए राहुल गांधी जो आवाज़ उठा रहे वो एकदम सही है। और ये जो वोटर्स कटे हैं वो गलत है, उनकी सफाई है, उनको देना चाहिए। और उन्होंने उनके सबके नाम क्या डाले। कदम उठाया आप उठाने वाले हैं या उठा रहे हैं ये वोट जो नाम कट गए हैं उसके, या फिर जो भी गलत चीज़ें हो रहे हैं या हुए हैं उसके लिए? वोट चोरी का एक हम लोग ने अभी एक मुहिम किया है कि हम लोग एक मिस कॉल दे के उसके ऊपर हम लोग सब लोग का ये मांग रहे हैं कि आप लोग का, और लिंक में हम लोग डिटेल्स मांग रहे हैं भर के कि आप वोट चोरी में आपको सही लगता है तो आप इसको भरो और आपका डिटेल्स दो कि आप वोट चोरी के विषय के बारे में आपको जानकारी, मतलब आपको अब भी सहमत हो उस चीज़ से कि ये चीज़ गलत हो रही है। क्योंकि सोच के लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग तो इनको ही चाहते, जो स्थानिक लोग हैं, एक्चुअली स्थानिक लोग कंटाल गए हैं कुछ इनके प्रशासन से, तो वो सोचते हैं कि भाई हमने तो इनको वोट नहीं दिया, ये जीते कैसे, तो जीते कैसे। तो ये फ्लोटर, ये जो अलग से आए हुए लोग जो कभी यहाँ पर घर ही नहीं है उनका, ऐसे लोगों का वोटिंग में नाम डाल के अगर वोट जीत रहे तो चोरी है ना। सर क्या लग रहा है कि आपको चुनाव आयोग से भरोसा कम हो रहा है, लोगों का भरोसा कम हो रहा है जिस तरह से उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और बार बार उठाए जा रहे हैं? नहीं, ये बात तो हकीकत है, चुनाव आयोग ने अपना गरिमा छोड़ दिया है। क्योंकि एक हमारा तीसरा स्तंभ जैसे हम लोग मानते हैं उसको, एक कि वो देश में निश्चित करता है कि हमारे सत्ता एक सुरक्षित हाथों में रहे। और ऐसे नहीं कि जिसको तोड़ा जाए हर कानून की तरफ से। हर बार हर एक्सप्लेनेशन को लेकर उन लोगों ने हर बार गलत गलत चीज़ बताते जाते हैं। अभी वीवीपैट उन लोगों ने जोड़ते हैं। अब वीवीपैट में जनरल एक बताना चाहूँगा कि कभी कभी उन लोग ने 800 850 वोट एक मतदार यादी में होता है जनरली। एक आपको बता रहा हूँ जो हमारे राहुल जी भी बताते हैं हमेशा कि तकरीबन सुबह 7 बजे वोटिंग स्टार्ट होता है और शाम को 6 बजे एंड होता है। तो तकरीबन 11 घंटा एक वोटिंग होता है। एक बंदे को तकरीबन 1 मिनट का आसपास तो लगता है 1 मिनट में उसका वोटिंग कंप्लीट होना। तो एक 60 मिनट्स होता है। तो तकरीबन 650 वोट हम तो अपेक्षित करते हैं कि 650 वोट तो होना है। बहुत अच्छा काम करेंगे तो, मगर ये बीच बीच में टॉयलेट जाते हैं, बीच बीच में लंच करते हैं, मगर फिर भी उस यादी में कभी कभी 850 वोट, 840 वोट। आज हमारे यहाँ पर के कैंडिडेट अमोल कीर्तिकर जी जो हारे, जो 2 यादियाँ लास्ट में खुली थी, एक अपर गोविंद नगर की और एक भगत सिंह नगर की। भगत सिंह नगर में उतना वोट संख्या नहीं थी, 480 के आसपास थी, जिसमें हमको मालूम था कि उसमें लीड हमें मिलना ही मिलना है, क्योंकि उस तरीके से अब ये चल रहा था। मगर वहाँ पर 840 वोट हुआ था। तो ये वोट कैसे हो रहा है, इतना वोट कैसे हो पाया, कि ये अलग से वोटिंग कैसे बढ़ती है। सर अगर ये चुनाव आयोग पे जो अनियमितता साबित हो जाती है या फिर चुनाव आयोग इसके जवाब नहीं दे पाते हैं, जिस तरह से अभी तक नहीं दे पाए हैं, तो इसके बाद आप क्या कार्रवाई देखते हैं, किस तरह से कार्रवाई देखते हैं, क्या होनी चाहिए? अभी हम लोग एक तो लोगों में जागरूकता के लिए हर जगह पर हम लोग हमारा ये जो वोट चोरी का मामला है उजागर करने के लिए हमारे यहाँ से सब टीवीज़ की जो गाड़ी घूमने वाली है और हमारे सारे ये जो चोरी कैसे की गई है वो बताएंगे और उसके ऊपर तीव्र आंदोलन करने का हम लोगों ने निश्चित किया है। इलेक्शन कमीशन को किसी भी हालत में इसका जवाब देना पड़ेगा, उनको उतरना पड़ेगा और ये सब चोरी जो की है इसको उनको सही करना पड़ेगा, अन्यथा हम उनको किधर भी चलने नहीं देंगे। इसका भविष्य कैसे देखते हैं अगर जिस तरह से आरोप लग रहा है और जिस तरह से उस पर चुनाव आयोग पे भरोसा लोगों को ख़त्म हो रहा है, या फिर अब जिस तरह से आप भी ने बताया कि कहीं ना कहीं विश्वास तो डगमगा रहा है, तो भविष्य कैसे देखते हैं, कैसे आगे का चीज़ें चलने वाला है? देखो, भविष्य अगर इस तरह से चला इनके हाथों में तो
ये सरकार के हाथ में, भविष्य अंधेरे में, युवा पीढ़ी का अंधेरे में, और ये सभी हमारा देश खतरे में, क्योंकि देश को बेचने में लगे हैं। उनको कोई पड़ी नहीं है लोगों से। आज लोगों का विकास रुका हुआ है, विकास के मुद्दे पे जीती थी। आज विकास किधर गया? विकास एक ही जगह पे हो रहा है, एक दो व्यापारी लोग के ऊपर, और दूसरा कोई नहीं। आज तुम लोग को महत्व का बात है कि आज सब लोग का विकास होना बहुत ज़रूरी है, जो नहीं हो रहा है। आज युवा आज भी पीड़ित है। अगर ये इलेक्शन कमीशन ने पारदर्शिता नहीं दिखाई, आने वाले वक्त में वोटिंग नहीं होगा। वोटर्स वैसे भी बहुत कम दे रहे हैं। अभी आपको मालूम है वोटर क्यों नहीं वोट करते, घूमने क्यों चले जाते हैं? क्योंकि आप लोग को इसके ऊपर का विश्वास कम होता है। क्योंकि बटन उन लोग बोले कि आज हम लोगों ने जिताने के लिए, आज उनको नहीं चाहिए, इनको हटाने के लिए करते हैं, मगर फिर भी वही आते। क्यों आते? क्योंकि आप ऐसे गलत, जो जिनका इधर पता नहीं, ऐसे लोगों का नाम डाल के उस वोटिंग में वोटिंग करके वो बराबर 4-6 महीने में करते हो। क्यों नहीं? उसका प्रोसेस करने में आप जाके वेरिफिकेशन करना चाहिए। काम है BLO का। BLO जो ऑफिसर रहते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, उसको ये देखना है कि अगर यहाँ पर जो भी नाम का, अगर गौरव राणे ने नाम एनरोलमेंट किया है तो उसका जाके वेरिफिकेशन करना है, उसका काम है। वो वेरीफाई किए बिना आज वहाँ पर नाम डाले जाते, ये हमारे लिए खंत है। ऐसे इलेक्शन कमीशन जो चोरी करते हैं या देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, इनको लोग आने वाले वक्त में हर तरीके से सबक सिखाएंगे। ये राहुल गांधी जी ने बोला है कि वक्त जिस दिन बदलेगा, ज़िंदगी भर जिसने घोटाला किया है, जिसने चोरी की है वोटों के ऊपर, ज़िंदगी भर जेल में सड़ेंगे। मतलब धमकी, कानूनी चेतावनी, क्या समझा कानूनी जाए? कार्रवाई। चेतावनी नहीं है, हाँ। गलत किया है, देश के साथ गद्दारी की है, लोगों से धोखाधड़ी किया है, और ये तो एक टेररिस्ट जैसा एक्ट है। जो टेररिस्ट कर रहा है वही आप कर रहे हो, और ये ऐसे टेररिस्ट एक्टिविटी को हम कतई भारत देश तो नहीं स्वीकारेगा। अच्छा, आखिरी सवाल, क्योंकि बहुत ज़्यादा खींचने आपका समय भी नहीं है, तो मैं ये जानता हूँ क्या EVM और VVPAT चालू होनी चाहिए क्या? EVM के ऊपर तो बहुत तर्क वितर्क है, और EVM के जैसे वो वोटिंग बढ़ जाती है इन मोमेंट पे, उसके ऊपर हम लोग को आक्षेप है। हम लोग तो बोलते बैलेट करें, बैलेट में क्या होगा, एक दिन लेट होगा रिज़ल्ट, बस उतना ही है। हमारे भाइयों को कुछ टाइम ज़्यादा चला जाता है या उनको तकलीफ़ होती है, इसके वजह से आज US जैसा, जापान और USA टेक्नोलॉजी में नंबर 1 पे है, अगर वो नहीं इसको वापरे, इन्होंने खारिज कर दिया ये सारे मशीन्स को, उनको मालूम है इसको हैकिंग पॉसिबल है, तो हैकिंग पॉसिबल है तो फिर वो क्यों रखना उस चीज़ को? उसके लिए ज़बरदस्ती तुम, हाँ ठीक है, एक प्रयोग हमने किया था इसको, जिसके वजह से लोगों को अभी इजी हो जाए, मगर जब उसके ऊपर आक्षेप होने लगेगा तो आपको उसको रोकना पड़ेगा। जब उस पर आप पे आरोप लगे, उंगली उठे, तो उसके प्रामाणिकता देनी पड़ेगी, या नहीं तो उसे छोड़नी पड़ेगी। आज इलेक्शन कमीशन पे और इलेक्शन पे लोगों का विश्वास कम हो रहा है, यही कारण है कि वोटिंग कम हो रहा है, ऐसा यहाँ के लोगों को और गौरव जी को और कांग्रेस का आरोप है। और इसे आपको खुल के आपको बतानी पड़ेगी। जो राहुल गांधी ने जो बोले हैं वो गलत बोले हैं, आप इसको प्रमाणिक देना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा, नहीं तो कांग्रेस के नेता इस पे एक्शन लेगा और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, जो भी राजनीतिक कदम होंगे वो सब उठाया जाएगा, नहीं तो आप पे ऐसे आरोप पे लगते रहेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय।